हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनवर खान, कलम का दरोगा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। साथियों, जिस तरह का प्यार आप हमें दे रहे हैं, हमारी पूरी टीम उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है। साथियों, बोलना तो है को भी आपका प्यार मिल रहा है, काफ़ी आपके सब्सक्रिप्शंस भी हो रहे हैं, आपके व्यूज़ भी आ रहे हैं। साथियों, अपनी ये मोहब्बत इसी तरह से हमारे साथ बनाए रखिए। साथियों, आज हम एक ज़रूरी बात आप लोगों के साथ लेकर आए हैं, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लोग अक्सर पूछते हैं, इस वक्त चुनावी माहौल चल रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त चुनावी रंग में रंगा हुआ है, जगह जगह चुनावी चर्चाएँ हैं। आप अगर किसी से भी बात करेंगे तो कितनी भी बातें अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बात लास्ट में निकलकर चुनाव की आ जाती है कि आखिर आप वोट किसे दे रहे हैं। तो इस वक्त क्योंकि चुनावी माहौल है तो चुनावी चर्चाएं भी आम हैं। साथियों, इस वक्त जो हम लेकर आए हैं आपके सामने, अक्सर लोग चर्चा कर रहे हैं कि वोट किसको दिया जाए, हमारा नेता कैसा हो। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो यही है कि हमारा नेता कैसा हो। मुख्यमंत्री आप बनाने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। आप प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ आपको स्थानीय राजनीति की भी बात करनी होगी। आप मुख्यमंत्री जो भी बनेंगे उनके लिए पूरा उत्तर प्रदेश होगा, उनके लिए विकास के लिए जो मॉडल होगा पूरा उत्तर प्रदेश होगा। लेकिन आपको बात करनी है अपने लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी की, अपनी विधानसभा की। लोग पूछते हैं कि किसको वोट किया जाए, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि हमारा नेता कैसा हो। साथियों, सबसे पहले जो भी आपके प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशियों में ये देखिए कि कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जिसकी छवि साफ सुथरी है, जो आपराधिक गतिविधियों में जो शामिल नहीं रहा है, जिसके ऊपर इस तरह के कोई भी चार्जेस नहीं है जो गंभीर अपराध हों। तो आप सबसे पहली चीज़ तो ये कीजिए। इससे क्या होगा कि आज नहीं तो कुछ दिन बाद सही अपराधियों का राजनीति में प्रवेश बंद हो जाएगा। अगर एक चीज़ आप ये भी देखिए कि अगर उन पर जो आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं क्या वो जायज़ हैं, क्या वो वाकई की में किए हैं। कभी कभी राजनीतिक द्वेष के कारण कुछ झूठे मुकदमे भी लिखा दिए जाते हैं, तो आप इसका भी ख्याल रखेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ साथियों, आप ये देखेंगे कि जो प्रत्याशी, जिन प्रत्याशियों को आप चुन रहे हैं, क्या इससे पहले वो किसी जिम्मेदारी वाले पद पर रहे हैं। क्या उन्होंने पहले भी, अगर वो नेता हैं तो जाहिर सी बात है कोई विधायक डायरेक्ट तो बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उससे पहले उसने निकाय चुनाव लड़े होंगे, कोई और चुनाव वो लड़ा होगा। नेता एक दिन में विधायक नहीं बनता है। तो क्या जब वो छोटे स्तर पर नेतागिरी करते थे तो क्या तब लोगों की समस्याओं की तरफ उनका ध्यान था? क्या उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास किया? ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एक बार जब आप उनको विधायक बनाएंगे तो वो अपने पुराने ढर्रे पर ही काम करेंगे। अगर उन्होंने उनका मॉड्यूल, उनका जो मॉडल है विकास का है तो वो विकास करेंगे, और उनका मॉडल विकास का नहीं है तो आप उनको प्रधानमंत्री भी बना दीजिए, वो विकास नहीं करेंगे। तो साथियों, जिस तरह से राजनीति आगे बढ़ती जाती है उसका दायरा, उसका क्राइटेरिया बढ़ता जाता है। जो आदमी छोटे स्तर पर राजनीति करके अपने छोटी सी जगह का विकास नहीं कर सकता, वो क्या बड़ी जिम्मेदारी देने पर बड़ी क्राइटेरिया का, बड़ी कंसिस्टेंसी का विकास कर पाएगा? ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात आप ये देखिए कि अगर वो विधायक जी हैं और पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं तो क्या उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान क्षेत्र का विकास किया, या वो किस क्षेत्र में विधायक थे, और वो अगर पहले किसी और क्षेत्र से विधायक थे तो आपके क्षेत्र में आने की वजह क्या है? आखिर क्या ऐसा कारण है कि उनको अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़कर, अपना चुनावी क्षेत्र छोड़कर आपके क्षेत्र में आना पड़ा? तो आप ये भी नज़र रखिए, क्या उन्होंने पूर्व में कोई, जहाँ पर वो विधायक थे, उन्होंने अच्छे कार्य किए थे, या कोई ऐसा तो बात नहीं है कि वहाँ पर लोगों ने उनको दुत्कार दिया हो और वो वहाँ से दुत्कारे जाने के बाद फिर आपके क्षेत्र में आए हों? आप इस बात का भी ख्याल रखिए। तीसरी चीज़ जो मैं आपसे शेयर करूँगा मेरे दोस्तों, कि जो नेता आप जिसको प्रत्याशी चुन रहे हैं, क्या वो आपका लोकल स्थानीय नेता है? कभी कभी क्या होता है कि बाहर से पैराशूट प्रत्याशी आते हैं, आपकी ज़मीन पर लैंड कर जाते हैं और उसके बाद वो चुनाव जीतकर वापस अपने घर चले जाते हैं। 5-5 साल तक वो आपके क्षेत्र में नहीं आते। आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं इस वक्त जो वीडियो वायरल हो रहे हैं कि बहुत सारे नेताओं को पब्लिक ने दौड़ा दिया। एक नेताजी की तो पब्लिक ने जमकर हजामत कर दी, उनकी कुटाई कर दी। उसका वजह क्या थी? वजह सिर्फ ये थी कि वो 5 साल बाद आए थे। हालांकि हम किसी भी प्रकार के इस तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। इस तरह की हिंसा किसी भी के साथ नहीं होनी चाहिए। विरोध दर्ज करने के और भी तरीके होते हैं, आप उनको मत दीजिए।
आप उनको अपने चुनावी क्षेत्र में उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाइए कि उनको कोई वोट न दे। हाथापाई कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस तरह की हिंसा के हम समर्थक नहीं हैं, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन ये एक्चुअली हो रहा है। जो लोगों का गुस्सा है वो प्रत्याशियों पर फूट रहा है। तो ये आपको बहुत ख्याल रखना है कि आपका जो प्रत्याशी है वो स्थानीय होना चाहिए, जिससे वो अपने बिजी शेड्यूल में से फिर आपको वक्त नहीं दे पाएगा। अगर वो प्रत्याशी अगर कहीं बाहर से लैंड हुआ है आपकी ज़मीन पर, तो फिर वो आपको वक्त नहीं दे पाएगा। उसको आपकी कंसिस्टेंसी से कोई मतलब नहीं होगा, उसको आपकी समस्याओं से भी कोई मतलब नहीं होगा। उसका एक स्थानीय नेता चुनने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो स्थानीय नेता होता है उसको आपके क्षेत्र की बेसिक जो समस्याएं होती हैं उनका ज्ञान होता है। जो आदमी इलेक्शन से 15 दिन पहले आपके क्षेत्र में आ रहा है उसको ये तक नहीं पता कि आपके क्षेत्र में कितने लोग हैं, कितना उसका मतदाता है, कितने स्कूल हैं, कितने कॉलेजेस हैं, कितने गांव हैं। सोचिए वो विकास क्या करेगा, उसको पता क्या होगा आपकी नीड्स के बारे में। तो जब आप स्थानीय नेता चुनेंगे तो उसको इसके बारे में पता होगा कि हाँ ये हमारी ये समस्याएं हैं, हमारे यहाँ बसों की दिक्कत है, हमारे यहाँ बिजली की दिक्कत है, हमारे यहाँ पानी की दिक्कत है, या हमारे यहाँ और भी रोज़गार की दिक्कत है। तो जो भी हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो उसको पता होंगी। तो जब वो विधायक बनेगा तो जब उसको समस्याएं पता होंगी तो हो सकता है फिर वो उनका समाधान भी निकाले। साथ ही यही मुझे आप लोगों के साथ आज शेयर करना था कि इस वक्त चुनावी माहौल है। इलेक्शन दूसरे चरण का चुनाव 14 फरवरी को होने जा रहा है, 6 दिन बीच में रह गए हैं। तो जब आप प्रत्याशी चुने तो आप इस तरह से न चुने। साथियों होता क्या है कि हम लोगों ने प्रत्याशी चुनने का तरीका बदल दिया। हम क्या करते हैं, हम अपनी जाति देखकर प्रत्याशी चुनते हैं, हम अपना धर्म या मज़हब देखकर प्रत्याशी चुनते हैं। साथियों धर्म और मज़हब को राजनीति से दूर रखिए। जब से राजनीति में धर्म का झोंका लगा, राजनीति का स्तर गिरता चला जा रहा है। आज आप देखिए धर्म की राजनीति देश में क्या हाल कर दिया। बड़े बड़े अपोजिशन के लीडर्स पर गोलियां चलाई जा रही हैं। अगर आप बात करें राजनीति की, लिंचिंग लोगों की जा रही है, लोगों को धर्म के नाम पर मार दिया जा रहा है। बड़े बड़े नेता उस हिंसा को सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। बहुत सारे कांड ऐसे हुए हैं देश में कि आपको अगर उनका मैं जिक्र करूं तो आपने देखा होगा कि लोगों ने इस तरह से दूसरे लोगों के साथ अत्याचार किए, उनके साथ इस तरह की दरिंदगी की गई। उन सब चीज़ों को कैमरे पर बोलना भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन दोस्तों वो हुआ कब, जब राजनीति में धर्म की चाशनी घोल दी गई। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप नेता चुनिए, प्रत्याशी चुनिए, विधायक चुनिए, लेकिन धर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं। क्योंकि जब धर्म के आधार पर आप अपना प्रत्याशी चुनेंगे तो जो सामने वाली जो भी कम्युनिटी होगी वो भी धर्म के आधार पर अपना प्रत्याशी चुनेगी। जब ये लड़ाई राजनीतिक न होकर धार्मिक हो जाएगी तो उसके हालात ख़राब होंगे और उसका खामियाजा देश को भुगतना होगा, आपको भुगतना होगा, मुझे भुगतना होगा, हमारी आने वाली नस्लों को भुगतना होगा। देश की तरक्की में बाधा उत्पन्न होगी। तो आपसे मेरी ये गुजारिश है, जाति धर्म को देखकर कभी वोट ना करें। आप सिर्फ प्रत्याशी देखें, आप प्रत्याशी की इंटेंशन देखें, उसकी नीयत देखें और उसके पुराने कार्यकाल देखें, जिससे आपके क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके। हर क्षेत्र में आपका विकास हो जाए। वो आपके एजुकेशन पर काम करे, वो आपकी मेडिकल सिस्टम पर काम करे, वो आपके जो भी बेसिक नीड्स हैं, आपके सड़कें हो गई, आपका बिजली हो गई, आपका पानी हो गया, उस पर काम करे। तो आप जब इन सब चीज़ों को देखकर जब अपना प्रत्याशी चुनेंगे तो काम भी इसी पर होगा। जब आप धर्म देखकर प्रत्याशी चुनेंगे तो फिर काम भी धर्म का ही होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि राजनीति को, बल्कि मैं हाथ जोड़ के मेरी आपसे ये विनती है कि राजनीति को धर्म के साथ मैच ना करें, धर्म के हिसाब से आप प्रत्याशी ना चुनें। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। वीडियो पसंद आए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो बात मैंने आपसे कही है, अगर आपको लगता है कि ये सार्थक है तो आप इसे दूसरों तक भी पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। बाकी बोलना तो है, बढ़िया काम कर रहा है, आप लोगों को भरपूर प्यार और सहयोग भी मिल रहा है। जो भी आपके यार दोस्त हैं, आपके करीबी हैं, उन तक चैनल का लिंक भेजकर उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। और ज़्यादा वीडियोज़ के लिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और हम इसी तरह से नए नए वीडियोज़ लाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो लोगों की समस्याएँ हैं, वो वीडियो के जरिए आप तक पहुंचा सकें और कोशिश करेंगे कि उनका समाधान भी निकल सके। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ हम आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।